हेलो एवरीवन, फिर से मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूँ एंड हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश अगेन। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। Hello everyone, this is Akash and today I have come with the most important 15 newspaper words. You all know that I always upload a short video. So as usual, today I'm going to post a new video. Hello everyone, this is Akash. And again I have come with one of the most important video regarding the most important newspaper words, and I guaranteed you, if you learn these 15 words, most of them you will see in your examination. तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपके बीच में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर वर्ड्स को लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं वन बाय वन करके अबाउट 15 इन न्यूज़पेपर वर्ड्स डिस्कस करूंगा, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप कि दिस विल बी वेरी प्रॉफिटेबल टू यू ऑल। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, पहले वाले वर्ड को देखते हैं। कहा जा रहा है क्लैंडस्टीन। अगर आपसे कोई पूछता है क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, तो क्लैंडस्टीन का मतलब मैं आपको बता दूं, क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट और हिडन। आपने सीक्रेट वर्ड को तो काफ़ी बार सुना ही होगा। सीक्रेट का मतलब जो छिपाया गया है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो अननोन है। तो क्लैंडस्टीन इसी का एक न्यूज़पेपर वर्ड है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर वर्ड को याद करना चाहते हो या याद रखना चाहते हो हमेशा, तो आपने करना क्या है ना, कि आपने डेली लाइफ में से यूज करना है। जैसे आपको ये पता है कि हम लोग जो है सीक्रेट वर्ड का यूज़ डे बाय डे करते, हमेशा करते आ रहे सीक्रेट वर्ड का। हिडन वर्ड भी आप हमेशा यूज करते आ रहे हो, तो आप वहाँ पे सीक्रेट ना यूज कर कब क्लैंडस्टीन यूज कीजिए। क्लैंडस्टीन इज सेम एज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट और हिडन। तो क्लैंडस्टीन न्यूज़पेपर वर्ड है, एंड क्लैंडस्टीन का मीनिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या होगा, सीक्रेट होगा या तो फिर हिडन होगा, जिसका मीनिंग कह सकते हैं जो रहस्य है, जो अननोन है, जिससे आप अनफैमिलियर हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रैग्मेटिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रैग्मेटिक वर्ड। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, फैमिलियर या यूजुअल। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि प्रैक्टिकल जो हमारे डेली लाइफ में चल रहा है, जिसे हम डेली फेस कर रहे हैं, और जब जो डेली हम फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए वो नोन है, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। तो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम डेली फेस कर रहे हैं, वो हमसे क्या हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है। और जो भी चीज़ फैमिलियर होती है हमारे लिए एज यूजुअल होती है। तो आपको हो सकता है एग्ज़ाम में प्रैग्मेटिक के लिए प्रैक्टिकल वर्ड ही ज़्यादा मिले, लेकिन इन केस अगर आप प्रैक्टिकल ऑप्शन में नहीं देखते हो, तो आप फैमिलियर, यूजुअल या नोन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंट्रोडक्टरी इन आवर लाइफ, या वेरी वेरी फैमिलियर इन आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ में डेली इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा
जो हम कह दें कि जो हमसे फैमिलियर या जिसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक इज समथिंग विच इज़ कॉमन टू एवरीवन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का मतलब जो हिंदी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो व्यवहारिक होता है, जो डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विंडिक्टिव। एंड विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल एंड अनॉयड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे कोई विंडिक्टिव का मतलब पूछता है तो मैंने आपको रिवेंजफुल लिखा है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, एंड अनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्से में होना। तो आपको ज़्यादातर जो है विंडिकेटिव का मतलब एक ऑप्शन जो एग्ज़ाम में नज़र आएगा वो रिवेंजफुल ही नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आपको रिवेंजफुल नज़र नहीं आता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप ये दे ढूंढोगे कि अनॉयड वर्ड क्या ऑप्शन में नज़र आ रहा है। अगर अनॉयड नज़र आ रहा है तो ये भी सेम मीनिंग का है, ठीक। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। इट मीन्स इफ़ यू हैव पनिश्ड समवन इन पास्ट, अगर पास्ट में आपने किसी को पनिश किया है तो ये वो क्या करता है, वो फ्यूचर में आपसे बदला लेना चाहता है। तो ये पर्सन विंडिक्टिव नेचर के होने का मतलब क्या होता है कि जो बदला लेने का हमेशा सोचता हो, जो चीज़ों को स्किप नहीं करता हो। अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके साथ वो गलत करेगा। तो कहते हैं ना रिवेंज लेना, बदला लेना, ठीक है। रिवेंज, एवेंज, ठीक है। तो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो विंडिक्टिव होने का मतलब रिवेंजफुल होना, मतलब बदला लेने जैसा होना, ठीक है। या जो बदला लेने वाला। अनॉयड का मतलब जो नाराज़ है। जाहिर सी बात है जो विंडिक्टिव होंगे, जो आपसे बदला लेने का कोशिश कर रहे वो जाहिर सी बात है आपसे खुश तो नहीं होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है वो आपसे नाराज़ होंगे। तो नाराज़ होंगे तो ये कह सकते हैं कि विंडिक्टिव का क्वालिटी होता है कि वो अनॉयड होते हैं, और जब अनॉयड होते हैं तो इंस्पायर होते हैं कि वो रिवेंज लेंगे, प्रेरणा मिलता है कि हम नहीं हम उससे बदला लेना ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, विंडिक्टिव का मतलब भी होता है रिवेंजफुल, या तो फिर अपॉनॉयड इन सेंस जो कह सकता है रिवेंजफुल को बताता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इग्नोमोनियस का मतलब होता है डिसग्रेसफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इग्नोमोनियस का मतलब क्या होता है डिसग्रेसफुल। आपको मैं एक बात बता दूं कि सपोज़ डैट आपके कांटेक्ट का कोई पर्सन था, आप अपने साथ उस पर्सन को कहीं ले जाते हो और वहाँ जाकर वो एक ऐसा कह सकते हैं मिसबिहेवियर या रॉन्ग डीड परफॉर्म करता है जिससे देखकर आप वहाँ जिससे आपको सेम फील होने लगता है उसकी एक इसेंट्रिक बिहेवियर को देख करके। मतलब एकदम यूनिक बिहेवियर रहा उसका, जिसको देख को लग रहा है कि आपने उम्मीद नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं करते थे आप कि वो आपके साथ ऐसा करेगा अगर आप उसको अपने साथ ले जाते हो तो इग्नोमोनियस कर देने का मतलब होता है दोस्तों कि वो किसी को एकदम शर्मिंदा कर देना, ठीक है। तो डिसग्रेसफुल होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। मीन्स आपको वो किसी को फेस करने लायक वो नहीं छोड़ेगा। तो डिसग्रेसफुल एक निगेटिव वर्ड है, वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इग्नोमोनियस जो है वो निगेटिव वर्ड है जो पर्सन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इग्नोमोनियस करने का मतलब होता है किसी को एकदम शर्मिंदा जैसा कर देना, ठीक है। तो डिसग्रेसफुल लिखा है मैंने। डिसग्रेसफुल का मतलब मैं आपको बता दूँ, एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस भी वर्ड का लास्ट 3 लेटर FUL होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो इग्नोमोनियस भी एडजेक्टिव है, डिसग्रेसफुल भी एडजेक्टिव है। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा आपको ग्रामर पे तो मैं आपको डिस्कस करवाऊँगा कि और कौन कौन से रूल यहाँ फॉलो होंगे। अभी खैर फिर आप मीनिंग याद रखो, इग्नोमोनियस का मतलब डिसग्रेसफुल होता है जो शर्मिंदा करने वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट इक्विवोकेट का मतलब होता है मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इक्विवोकेट का मतलब होता है मिसलीड करना और मिसगाइड करने का मतलब किसी को गलत रास्ते पे ले जाना, ठीक है। तो आपको अगर पूछता है इक्विवोकेट का मतलब क्या, ये पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, तो पहले तो आप ये भी ध्यान दीजिए इक्विवोकेट जो है वो निगेटिव वर्ड है। किसी को मिसगाइड करना इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ गुड पर्सन। तो अब डेफिनेटली आज याद रखो इक्विवोकेट का मतलब होता है मिसलीड कर देना, मिसगाइड कर देना। इट मीन्स कोई अलग अच्छे रास्ते पे जा रहा था तो आपने इसको मिसलीड किया, आपने इसको लेग पुल किया, आपने उसको गलत रास्ते पे ले गया, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इक्विवोकेट का मतलब मिसलीड होता है या मिसगाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब ग्रेडी होता है या प्लंडरिंग होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी मैं समझता हूँ क्या होता है। रेपेशियस का मतलब ग्रेडी या प्लंडरिंग।
रैपेशियस का मतलब होता है एकदम लालची होना। एंड प्लंडरिंग का हिंदी मीनिंग होता है लूट पाट करना। लूटना मतलब सीज कर लेना, चीज़ों को छीन लेना ज़बरदस्ती, ठीक है, रूल करना वहाँ पे, एक्सप्लॉइट करना लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ रैपेशियस के लिए मैंने ग्रेडी लिखा है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन प्लंडरिंग वर्ड पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा यहाँ पे। प्लंडरिंग का मतलब होता है हिंदी मीनिंग में लूट पाट करना। तो प्लंडरिंग का मतलब लूट पाट करने का मतलब ये यहाँ पे ऐसा सेंस आ रहा है दोस्तों, समझिएगा कि जो भी आदमी प्लंडरिंग का काम करता है, ये जो प्लंडरिंग नेचर का कह सकते हैं, मतलब उसमें प्लंडरिंग करने की एक्टिविटी पाई जाती है। इट मीन्स जो आदमी प्लंडरिंग की एक्टिविटी को अंजाम देता है वो दोस्तों, वो कभी दूसरे के फ़ायदे के लिए नहीं सोचता, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, इससे वो लोगों को क्या करता है, प्लंडर करता है। प्लंडर मतलब लूटपाट करता है अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो जाहिर सी बात है ग्रीडी की ही क्वालिटी को बताता है प्लंडरिंग, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो आदमी ग्रीडी होंगे, जो आदमी लालची होंगे, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए क्या करेगा, काम करेगा और लोगों को वो लूटेगा, लोगों को कमज़ोर करेगा फाइनेंशियली, ठीक है। तो प्लंडर करने का मतलब लूटपाट करना होता है और ग्रीडी का ही कैरेक्टर होता है प्लंडरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्रेटिव दैट इज़ गेनफुल एंड एडवांटेजेस। अगर आपसे पूछता है गेनफुल और एडवांटेज का मतलब आपको पता है प्रॉफिट होता है, गेन करने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लुक्रेटिव का मतलब ये याद रखिए, गेनफुल होगा या तो एडवांटेजियस होगा, मतलब जो फ़ायदे लायक का हो, जो गेनफुल हो, जिससे आपसे प्रॉफिट होने वाला है, जिसमें आप कुछ सीखने वाले हो, जिससे आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है, जिससे आप क्वालिटी डिजर्व करने वाले हो, वो सारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेजिटिमेट, गेनफुल एंड लीगल। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी रूप से, जो अंडर रूल एंड रेगुलेशन हो, ठीक है। तो जो अंडर रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको लेजिटिमेट कहते हैं और इसको बेनफुल और लीगल भी कहते हैं। लीगल का मतलब कानूनी होता है, ठीक है। तो अब लेजिटिमेट का मतलब याद रखिए, लेजिटिमेट का मतलब क्या होगा, विच समथिंग विच इज़ अंडर या समथिंग दैट इज़ अंडर, ठीक है, द रूल एंड रेगुलेशन, ये अंडर लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रॉम्प्टू, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये इम्प्रॉम्प्टू वर्ड। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड को समझते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता क्या है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि एक्सटेम्पोररी एंड इम्पल्सिव। मैं आपको इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग पहले समझाता हूँ। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे ऑल ऑफ सडन कुछ भी बोल दे, जो कह सकते हैं स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता हो, जो प्लानिंग को फॉलो नहीं करता हो, और वो अचानक से किसी भी, ठीक है, बात को किसी के भी सामने क्या करता है, डिलीवर कर देता है या बोल देता है। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब द पर्सन हु डज नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग, या द पर्सन विदाउट एनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग, ठीक है। तो एक्सटेम्पोररी होता है और इम्पल्सिव होता है। यहाँ पे एक्सटेम्पोररी माने टेम्पोररी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कुछ समय के लिए हो। अब आप समझिएगा ज़रा, आप जब प्लानिंग करके किसी चीज़ को करते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन जब इम्प्रॉम्प्टू वर्ड आया है तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑल ऑफ सडन, अचानक से। तो टेम्पोररी मतलब कि आपके पास पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, आपने क्या करा, आपने अचानक से कुछ सोचा और बोल दिया। मतलब होता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब चुप रहने से अच्छा था कि आपने जो आता था आपको, आपने वहाँ पे खुद को क्या किया, डिलीवर करा, ठीक है। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब आप ये ध्यान दीजिए, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के जो भी बातें, जो स्टेटमेंट लोगों के सामने रखा जा रहा है वो क्या है, इम्प्रॉम्प्टू है, ठीक है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव दो मीनिंग मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पे। एक्सटेम्पोररी में आपको क्वालिटी के सेंस में बता रहा था, मतलब मैंने आपको क्या बताया, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, इससे अच्छा कि आपने कुछ बोला, चुप नहीं रहे आप, ठीक है। लेकिन इम्पल्सिव इसी का निगेटिव सेंस भी आ रहा है। इम्पल्सिव का मतलब होता है दोस्तों जो मनमौजी हो, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, वो बोल रहा है, ठीक। एक तो कंडीशन ये था कि आप नहीं बोलने वाले थे कुछ, तो आपने कुछ बोलकर वहाँ पे अपना एक इम्प्रेशन बनाया। और इम्पल्सिव हो जाने का मतलब है दोस्तों कि आप फालतू बातें बोल रहे हो, जो कह सकते हैं टॉपिक के बाहर का है, ठीक है। तो इम्पल्सिव इज़ अ निगेटिव सेंस
एंड एक्सटेम्पोरी इज़ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव सेंस, अ पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इम्प्रॉम्प्टू दो मीनिंग लेकर आएगा एग्ज़ाम में। आपको ये दोनों ऑप्शन दे सकता है, एक्सटेम्पोरी भी दे सकता है, इम्पल्सिव भी दे सकता है। आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस ये कैच करने की कोशिश करोगे मीनिंग कि इम्प्रॉम्प्टू वहाँ पे पैसेज में किस सेंस में आ रहा है। अगर वो निगेटिव के सेंस में आ रहा है तो आप इम्पल्सिव में मार्क करोगे आंसर, अगर वो पॉजिटिव के सेंस से आ रहा है तो एक्सटेम्पोरी से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद इम्पीच। इम्पीचमेंट वर्ड काफ़ी पॉपुलर है पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ। इम्पीच करने का मतलब हिंदी में होता है महाभियोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ऑफिशियल को उसके पोस्ट से, ठीक है, बाय मींस ऑफ लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन हटा देना। अक्यूज का मतलब होता है दोषारोपण करना, मतलब दोषी कहना। ठीक है, एंड डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, शिकायत करना। ठीक है, तो इम्पीचमेंट कब होगा, मान लिया जाए कि हम कह दें कि प्रेसिडेंट के लिए, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इम्पीचमेंट वर्ड आया भी था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट चलाया गया था वाइट हाउस में। अगर आपको थोड़ा सा भी करेंट का नॉलेज है तो मैं आपको ये बता दूं, तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट लाया गया वाइट हाउस में, पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को उनके पोस्ट से हटाने के लिए वहाँ इम्पीचमेंट लाया गया। तो लोग क्या करेंगे, इम्पीचमेंट कैसे लाएंगे, जब उन्हें वो क्रिटिसाइज करेंगे, अक्यूज करेंगे, उन्हें दोषी कहेंगे या उनकी शिकायत करेंगे उनके पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो इम्पीचमेंट करने के बाद दोषारोपण करना, निंदा करना, शिकायत करना। तो वहाँ पे इसको कहते हैं, तो हम यह भी आप हटा यूज कर सकते हो, द रिमूवल फ्रॉम अ पब्लिक पोस्ट। ठीक है, अगर ये, लेकिन ये मीनिंग हो जाएगा इम्पीचमेंट का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, तो अब डायरेक्टली याद रखिए इम्पीच करने का मतलब अक्यूज करना, डिनाउंस करना, और भी हो सकता है क्रिटिसाइज करना भी। ठीक है, नेक्स्ट 11। इसके बाद है इम्प्रेग्नेंट। क्या होता है इम्प्रेग्नेंट का मतलब, समझिएगा दोस्तों। इम्प्रेग्नेंट का मतलब होता है टू मेक फर्टाइल, प्रोडक्टिव एंड सैचुरेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ कुछ ऐसे वर्ड लिए हैं न्यूज़पेपर से जिसके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, और यही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हो, अगर आप थोड़ा सा भी पैसेज से मीनिंग नहीं समझते हो, देन डेफिनेटली यू विल बी रॉन्ग देयर, अब वहाँ गलत हो जाओगे। तो इम्प्रेग्नेंट का मतलब होता है टू मेक फर्टाइल, किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव बनाना, फर्टाइल बनाना। आपको पता है कि ये क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन सैचुरेट करने का मतलब होता है वेट करना, मतलब पानी से इसको भिगाना। ठीक है, तो पानी से भिगोना, सैचुरेट करना, इट मीन्स टू प्रोवाइड वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, टू वेट। ठीक है, टू मेक फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव है। इम्प्रेग्नेंट जो है वो खासकर एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होता है ये। अगर आप किसी चीज़ को प्रोडक्टिव, मतलब कोई एक फार्मर है, वो चाहता है कि उसका फील्ड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल या प्रोडक्टिव हो, तो उसको वो क्या करेगा, उसके लिए एक इरिगेशन का यूज करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, फील्ड को वेट करेगा, सैचुरेट करेगा वाटर से। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रेग्नेंट का दो मीनिंग निकल रहा है। एक तो डायरेक्ट मीनिंग है कि टू मेक फर्टाइल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को प्रोडक्टिव बना देना, उपजाऊ बना देना। और उपजाऊ बनाना है तो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया कि फार्मिंग से रिलेटेड है, तो सैचुरेट करना भी होगा, क्योंकि विदाउट मानसून, विदाउट वाटर देयर विल नो एग्रीकल्चर, देयर विल नॉट गुड क्रॉप, आपको पता ही है। ठीक है, तो कोई अच्छा क्रॉप नहीं होगा, कोई अच्छा फील्ड नहीं होगा वहाँ पे बिना सैचुरेट किए हुए। तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट का दो मीनिंग निकलेगा कि फर्टाइल बनाना या तो सैचुरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मतलब इमेजिनरी होता है, इन्वेंटेड होता है। फिक्टिटियस का मतलब होता है, ऐसे मैं आपको बताऊँ तो फिक्शन से ये बना भी है। ठीक, फिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है कल्पना, इमेजिनेशन, सोचना, विदाउट एनी रियलिटी, नॉट रियल। ठीक है, तो फिक्टिशियस का मतलब इमेजिनरी होता है, काल्पनिक। एंड इन्वेंटेड वर्ड मैंने क्यों यूज किया, इसको समझते हैं। इन्वेंटेड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो आर्टिफिशियल है, जो पहले से नहीं था, मतलब जो कह सकते हैं जो ट्रूथ पे वैलिड ना हो, जो बनाया हुआ हो। ठीक है, मतलब जो सोच समझ के बोला गया हो। ठीक है, जिसमें कोई रियलिटी ना हो। इन्वेंटेड का मतलब नॉट अ नेचुरल सेंस, इट मीन्स समवन हैज़ क्रिएटेड, समवन हैज़ डेवलप्ड। ठीक है, तो किसी ने डेवलप किया है, किसी ने क्रिएट किया, तो इन्वेंशन है वो।
मतलब ये भी इमेजिनेशन कहाँ से आएगा? इमेजिनेशन पर्सन के माइंड से डेवलप होगा, आपको तो पता है, ठीक। तो इमेजिनेशन जो है अगर माइंड से डेवलप हुआ तो इन्वेंशन भी कैसे क्रिएट होता है दोस्तों? माइंड से ही, ठीक है। तो फिक्टिव टेस्ट का 2 मीनिंग आपको दे सकता है, इमेजिनेशन भी दे सकता है, इन्वेंशन भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सकर्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सकर्शन का डायरेक्ट मीनिंग आप याद रखिए, दैट इज़ जर्नी, ट्रिप एंड एक्सपेडिशन। आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे जो न्यू वर्ड है, जैसे ये नया वर्ड है, आपने ये ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन तब होगा ना जब आपको क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड का भी मीनिंग नहीं मालूम है और ऑप्शन जो प्रोवाइड किया गया है दोस्तों उसका भी मीनिंग नहीं मालूम है। तो आपने नए वर्ड कि एक्सकर्शन का मतलब ये निकल रहा है जर्नी, ट्रिप, एक्सपेडिशन। मतलब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी यात्रा की बात करो, किसी ट्रिप की बात करो, या एक्सपेडिशन का मतलब यहाँ भी यात्रा होगा। तो एक्सकर्शन का डायरेक्ट मीनिंग आप ये याद रखिए कि ट्रिप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है एक्सपोस्टुलेट, टू मेक क्वालिफाई ऑब्जेक्ट एंड टू मेक एक्सप्लेनेशन। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, टू मेक क्वालिफाई करने का मतलब होता है किसी के बारे में लोगों को बताना। ऑब्जेक्ट करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रोक कर, ऑब्जेक्ट करने का मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। तो ऑब्जेक्ट करने का मतलब किसी को रोक कर वहाँ पे इस चीज़ को क्या करना, समझाना, ठीक है। एंड टू मेक एक्सप्लेनेशन का मतलब आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है टू मेक अंडरस्टैंड, टू मेक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एक और है, डैट इज़ हर्मिटेज। एंड ये हर्मिटेज का मतलब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर्मिटेज का मतलब क्या होगा? हर्मिटेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं समझिएगा, पुअर ड्वेलिंग, कैबिन, हट। मतलब जो गरीबों का रहने का बस्ती है, केबिन है और हट है, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, आपको तो पता है हर्मिटेज का मतलब भी क्या होगा। हर्मिटेज का मतलब गरीबों का रहने का एक बस्ती, ठीक है। तो अभी जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है धारावी महाराष्ट्र का, तो ये वन ऑफ द पुअर ड्वेलिंग कह सकते हैं एरिया है महाराष्ट्र का, और एशिया का सबसे बड़ा वो स्लम एरिया भी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सबका इंग्लिश मीनिंग ही बताया है, लेकिन एक्सप्लेन मैंने किया है बाइलिंगुअली। तो आप बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन की वजह से आप कर क्या सकते हो, आपने ये ज़रूर करना है कि जो भी वर्ड मैंने बताया उसका मीनिंग आप कॉपी में नोट ज़रूर करें, एक नोट्स क्रिएट करें, एट अ टाइम आप रिवाइज कर सकते हो हर बार उसको, ठीक है। तो जो 10 से 15 मिनट का वीडियो है आप इसको 2 से 3 मिनट में रिवीजन में ला सकते हैं। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।